नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी। एंड देखेंगे पूरे मंथ में आपके लिए ओवरऑल मंथ का एनर्जी कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आप लोगों की पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे लगता है आप किसी चीज से परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। हो सकता है उस बात में अच्छाई भी है, लेकिन आप उस चीज को नहीं देखोगे। आप उस बात से परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। आप किसी चीज से आपको लगेगा किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, झूठ बोला है। इसी तरह की चीज से आप, मुझे लगता है, थोड़ा दुखी रहोगे, थोड़ा परेशान रहोगे। अब देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है। पास्ट की एनर्जी के साथ आप कैसे गए थे, पास्ट में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। या फिर ये रीडिंग होगी मार्च की महीने की। तो मार्च के महीने की शुरू से आप इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आपका एनर्जी था 5 ऑफ कॉइंस का। पास्ट में आपको लग रहा था कि आपको किसी चीज को छोड़ के चले जाना चाहिए। आपको लग रहा था कि आप, पास्ट में आपकी जो एनर्जी रही होगी, आपको लग रहा था कि मैंने पूरा एफर्ट डाला है इसमें, फिर भी मेरे को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। चाहे वो किसी बिजनेस के लिए हो, किसी जॉब के लिए हो, किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पैसा लगता है, उसी चीज़ को आपने टीम वर्क किया था। हो सकता है फिर भी उस चीज़ में आपको उस तरह की जो मुनाफा या फिर फीडबैक मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिला है। इसी कारण आपको पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी भी आपको परेशान करेगा। और आपको ये लगेगा या मुझे इस चीज़ से निकल जाना चाहिए। देखते हैं पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसा क्यों था। 5 ऑफ कॉइंस का एनर्जी, 5 ऑफ कॉइंस को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं पास्ट में आपका एनर्जी ऐसा क्यों था। अच्छा, पास्ट में आपके जो एनर्जी था 5 ऑफ कॉइंस का, किसी चीज़ से खुद को अलग करना, बाहर निकल जाना। क्योंकि मुझे लगता है 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बेहद खुश थे। आप अपने परिवार को लेके खुश थे, परिवार की अच्छाई, परिवार को स्टेबल बनाने की बात, परिवार को साथ लेके चलना चाहते थे। आप चाहते थे आप जो भी करो उसमें आपकी परिवार शामिल हो, क्योंकि पास्ट में आपको हर बात की क्लैरिटी थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी चीज़ आपको पता था और आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी थी। लेकिन अचानक से मुझे लगता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण आपका दिल दुखा हुआ था। आप परेशान थे, आपको लग रहा था कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए। पास्ट की यानी इस महीने की फरवरी की लास्ट जो वीक रहेगा, मुझे लगता है ये एनर्जी आपको उस वीक की होगी। आप परेशान रहोगे, आप दुखी हो। पास्ट में आप ऐसे थे क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जितना किया है
उसके अनुसार आपको कुछ नहीं मिला है। आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, परिवार के साथ आप सारे वक्त बिताना चाहते थे, परिवार के लिए सोच रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में जिससे आपका दिल टूट गया है, या फिर आप अगर ऑनलाइन किसी के साथ रिश्ते में थे, या फिर ऑनलाइन कोई आपके साथ रिश्ते में था, या फिर आप किसी ऑनलाइन से कनेक्टेड किसी चीज़ के साथ आप जुड़े हुए हो, उसी कारण भी आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है। हो सकता है आपको सब कुछ पता चल गया है सच्चाई, अचानक से ऐसा कोई बात हुआ है पास्ट में जिसके कारण आपका दिल दुखा हुआ मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, अगर मैं पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी में मैंने देखा है, मार्च की महीने की पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी में मैंने देखा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो प्रेजेंट में आपका एनर्जी, मार्च के प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, मुझे लगता है आप प्रेजेंट में भी पैसों को लेके किसी के साथ टीम वर्क करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पैसे की मामले में, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ में जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है आप टीम वर्क करना चाहते हो। आप किसी की मदद से काम को निपटाना चाहते हो। आप चाहते हो जल्दी जल्दी किसी चीज़ को आप अपने से अलग करके, या फिर उस चीज़ से आप खुद अलग होके काम को निपटाना चाहते हो, और इसके लिए अगर किसी की मदद लेना पड़े तो आप लेने के लिए तैयार भी हो। अब देखते हैं कि 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है। प्रेजेंट में आपका एनर्जी टीम वर्क करने की, पैसों को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, रिश्ते को लेके आपको टीम वर्क करने की एनर्जी क्यों रहेगी प्रेजेंट में। अच्छा, कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रेजेंट में आपकी ऐसी एनर्जी इसलिए रहेगी क्योंकि प्रेजेंट में आपके साथ किसी का बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा। आप किसी के साथ बहुत सारे बातें करोगे, दिल खोल के बात करोगे, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से। कोई आपके तरफ प्यार भरा कोई संदेश लेके आ सकता है, या फिर आप किसी की तरफ जा सकते हो, या फिर आपका जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, वो आपको ये करने के लिए मजबूर करेगा कि किसी चीज़ को आपको छोड़ देना ही सही है। अगर ये चीज़ आपके हित में नहीं है, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, कुछ भी, अगर वो चीज़ आपको बोझ लगने लगे तो आप उस चीज़ को छोड़ देना चाहोगे। इसीलिए आपको लगेगा कि अगर अकेले मुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो मुझे किसी की मदद लेना चाहिए। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लाभ के लिए आपको लगता है कि बात करना चाहिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो आपको एक प्यार की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो टीम वर्क की एनर्जी रहेगी। आप प्यार के लिए हो, जॉब के लिए हो, दोस्ती के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, आप किसी के साथ मिल के काम करना चाहोगे। लेकिन आप चाहते हो कि बहुत सारा बातें हो, कम्युनिकेशन हो, फिर जाके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, फिर उस काम को किया जाए। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। अगर आप प्यार के मामले में भी चाहते हो, आप चाहते हो हर चीज़ प्यार से निपट जाए, बात करके निपट जाए, झगड़ा ना करना पड़े, दुखी ना होना पड़े, चाहे इसके लिए किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़े, बात करना पड़े, चीज़ों को सुलझाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े, तो आप प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहोगे। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। बैलेंस का, फ्यूचर में आप हर चीज़ को बैलेंस करना चाहोगे। मार्च की महीने में
मार्च के महीने के एंड में आप हर चीज़ को बैलेंस करना चाहोगे। आप चाहोगे जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दिया जाए, जिसके वक़्त कम है उसके लिए वक़्त दिया जाए, जिसको आप वक़्त देना चाहो तो वक़्त दे सकते हो। अपना एनर्जी आप इस तरह से बाँटोगे, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे फ्यूचर में। अभी देखते हैं 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड फ्यूचर में क्यों आया है? क्यों आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको बैलेंस करना चाहिए चीज़ों को? आप क्यों चीज़ों को फ्यूचर में बैलेंस करोगे? डेविल का कार्ड, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। क्योंकि फ्यूचर में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। आपको अगर किसी चीज़ पर एडिक्शन है या फिर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था या फिर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर से देख रहे थे या फिर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे, तो आप उस एडिक्शन को छोड़ोगे, आप उस चीज़ को अपने से अलग करोगे। चाहे वो आप प्यार के अलावा अगर किसी चीज़ में अपना वक़्त दे रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि अभी रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो, क्या नहीं, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो फ्यूचर में आपको तकलीफ़ देने वाला है, आप उस सारी चीज़ों को अपने से अलग करने के लिए सोचोगे और आप सोचोगे आपके पास अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की पावर है, तो वो आप उस कंट्रोलिंग पावर को भी छोड़ दोगे। आप रिश्तों में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, लाइफ़ में किसी भी चीज़ में आप नई शुरुआत करना चाहोगे। आप लोगों के साथ दोस्तों की तरह मिलना चाहोगे। जैसे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है कि आप बहुत सारा बात करना चाहते हो, प्यार चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, प्यार से चीज़ों को निपटाना चाहते हो। फ्यूचर में भी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी क्योंकि आपने बहुत दिनों तक वेट करके देख लिया है। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करके भी देख लिया है आपने, लेकिन फ्यूचर में आप उस सारे कंट्रोल को छोड़ दोगे। आप अपने आप को वक़्त दोगे, अपने आप को सुधारोगे। अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था तो आप उस कंट्रोलिंग पावर से खुद को अलग करोगे या फिर आप किसी चीज़ को परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते थे, उसको भी आप अलग करोगे। आप लाइफ में नई शुरुआत करना चाहोगे, चाहे अगर आप बहुत दिनों से माता-पिता बनना चाहते थे, तो उसको आप एग्ज़ीक्यूट करोगे। आप नए तरह से लाइफ को देखोगे, प्यार को ढूँढोगे, प्यार के लिए वक़्त बिताओगे। ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा-पैसा कर लिया, चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों के पीछे हमने भाग लिया है और भागना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। लास्ट मोमेंट में जाके आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ों से मुझे मुक्ति लेके अभी प्यार के बारे में सोचना चाहिए। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो रहेगी वो प्यार पाने में ही रहेगी। आप जॉब, रिश्ता किसी भी चीज़ के साथ आप रिलेटेड कर लो, लेकिन प्यार में जॉब में भी आपको प्यार ढूँढना ही पड़ेगा क्योंकि आप और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे या फिर किसी की कंट्रोलिंग आप सह नहीं पाओगे क्योंकि कार्ड आया था फ्यूचर में बैलेंस का। आप बैलेंस करना चाहोगे अपने लाइफ को। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड अच्छा 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। मुझे लग ही रहा था बॉटम ऑफ द डेक में आया है द टावर का कार्ड। अचानक से ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में या फिर हुआ है जिसके कारण आप सारी चीज़ों की कंट्रोल आप जो कर रहे थे आप उसको छोड़ के खुद पर मेहनत करोगे। यूनिवर्स जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि खुद पर मेहनत कीजिए। पैसों के लिए अगर आपको मेहनत करना है तो करिए और खुद को स्टेबल बनाइए। आपके पास जो कुछ भी है आप सारी चीज़ों को अपनी मेहनत से आपने पाया है। अगर आप किसी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो बेशक, लेकिन आपके पास जो है वो भी अच्छा है। आप उसके तरफ नहीं देख रहे हो तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए क्योंकि फ़िलहाल जो आपकी जो मार्च की महीने की जो एनर्जी है, आपके पास सब कुछ है, आप स्टेबल हो,
आप एक कंप्लीट इंसान हो, जो कुछ आपने कमाया है, पैसा हो, इज्जत हो, वो सारा चीज़ आप अपने मेहनत से कमाया है और इस मेहनत के बलबूते पे आज आप एक अपनी सॉलिड पोजीशन पर हो। तो आपके पास जो है अगर आप उसको देख सकते हो तो देखो, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप और भी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन जो कुछ है वो खराब नहीं है। तो आप उसको भी एक बार देख लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।